मुर्शिद आलम एक काम और करेंगे कि जो डीलर 1-1 किलो राशन काटता है उनको भी बंद कराने का काम करेंगे। पंचायत का मुझे 2 आवेदन ला के दे दी। 50 ऐसे सड़कें हैं जिसका हम उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास मंत्री नहीं है जी। हम बोलते थे ना जी, किसान शिलान्यास मंत्री है। क्यों जिनका शिलान्यास किया उसका काम तो चल रहा है सर। अरे इसका शिलान्यास का डीपीआर तक नहीं बना, अभी बनवाया है। तो हम उद्घाटन करेंगे। मैं वादा किया हूँ कि 3 महीने के अंदर जोकीहाट में बेहतर जोकीहाट देंगे और सपनों का जो उद्घाटन। आज तक जितना चीज शिलान्यास हुआ वो पूर्ण नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ, जिसमें 8 फूल अधर में है। तो शिलान्यास करने से क्या फायदा? उद्घाटन करने से ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अररिया टू गलगलिया हाईवे बन चुका है। इस रोड पे सर एक्सीडेंटल मामला ज़्यादा सामने आता है। देखा जाए तो गलतियाँ छोटी गाड़ियों का भी, बड़ी गाड़ियों का भी। लेकिन लोगों का एक ये सवाल है कि अररिया से अगर ये सागर होटल तक स्पीड पे लिमिट लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी जब गुजरता है कहीं चौक चौराहे से थोड़ा स्पीड में गुजरता है। दोस्तों, इस वक्त हमारी हाजिरी जोकीहाट विधायक जनाब मुर्शिद साहब के पास मौजूदगी है। आइए, बहुत सारे मुद्दे पर बात करना होता है और आप सबों को मालूम है काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। ज़्यादा तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, वैसे भी काबिल तारीफ साहब हैं। सर स्वागत है, थोड़ा कुछ दीजिए सर। चलिए, आपका चैनल शिफा न्यूज़ का भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिला वासियों को और जोकीहाट विधानसभा वासियों को और बिहार वासियों को नव वर्ष 2026 का शुभकामना, और 2026 सबके लिए मंगलमय हो, यही शुभकामना है। आपने सर विधायक का शपथ लेने के बाद अनेकों जगह घूमने का काम किया और जहां भी गया कुछ ना कुछ काम करते नज़र आए। दूसरा ये है कि अवैसी साहब के शायद लड़की का शादी था, आपने वहां भी हुआ। वहां क्या क्या हुआ, किन लोगों से मिलना हुआ, थोड़ा बताइए आपने जोकीहाट वासियों को। देखिए, जोकीहाट वासियों को बताना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लड़की की शादी 22 दिसंबर को था और वो शादी बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड शादी था जी। और कुछ ही लोगों को, 500 लोगों को बुलाए थे। उस करीब में एक मेरा भी नाम था जी। और फिर हम लोग उसके पार्टी से जीते थे। हम लोगों को खास करके हैदराबाद जाना भी था, कई इस्तकबालिया प्रोग्राम अटेंड करना था। उस कड़ी में हम लोग हैदराबाद गए और जो इस्तकबालिया प्रोग्राम को भी हम लोगों ने अटेंड किया। उसके बाद हम लोग आए दिल्ली में हम लोगों ने इस्तकबालिया 3 प्रोग्राम में हम लोगों की उपस्थिति हुई और तीनों प्रोग्राम ज़बरदस्त रहा। अच्छा सर, अब आते हैं काम को लेकर। 2025 कैसा रहा आपके बीच में? 2025 मेरे लिए बहुत बेहतर रहा, क्योंकि मेरा नारा था 2025 फिर से मजलिस, और वो सब कहीं ना कहीं कामयाब नजर आया। हाँ, वो सपना साकार हुआ कि 2025 फिर से मजलिस, क्योंकि 2020 यहाँ मजलिस आया था, इसलिए नारा था मेरा 2025 फिर से मजलिस, और वो साकार हुआ। वो मेरे लिए बेहतर था और सुखद था। 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा गया, लेकिन जो 2025 कहा जाए जोकीहाट में जो जोकीहाट वासियों का नारा था वो उसमें कामयाब आया, लेकिन सड़कों को लेकर, पुल को लेकर, नालों को लेकर अब जो शिलान्यास हो चुका है, इसी के एक ही सवाल में 2-3 सवाल आ जाएगा सर। जो रोड का शिलान्यास पूर्व विधायक साहब करके गए हैं वो रोड अब बनना चालू हो गया। कई जगह बन के पूरा भी हो गया, कई जगह भी बन रहा है, लेकिन उस रोड में काफ़ी करप्शन नज़र आ रहा है सर अभी काम करते समय का। सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं जोकीहाट जोकीहाट वासियों के लिए बेहतर दिन लेके आया है जी। कुछ दिनों लोगों के लिए बुरा दिन आया जी। जो मान ले कैंडिडेट्स थे जी, उनके लिए बुरा हुआ, लेकिन जनताओं के लिए तो बेहतर हुआ। बहुमत से जनता जिसको वोट दिया, इसका मतलब उसका बेहतर हुआ जी। रही बात की जो रोड जर्जर स्थिति में था, कुछ रोड हम लोग अब उसका उद्घाटन करेंगे जी। शिलान्यास 2 बातें हैं जी, शिलान्यास और उद्घाटन। आज तक जितना चीज शिलान्यास हुआ वो पूर्ण नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ, जिसमें 8 फूल अधर में है। तो शिलान्यास करने से क्या फायदा? उद्घाटन करने से ये होता है कि कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो गया। तो हम उद्घाटन करेंगे।
मैं वादा किया हूँ कि 3 महीने के अंदर जोकीहाट में बेहतर जोकीहाट देंगे और सपनों का जोकीहाट देंगे। 75% काम धरातल पर देंगे। इस कड़ी में सभी रोड का मुरम्मती भी हो रहा है, कुछ रोड का टेंडर भी हुआ है, कुछ रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। सभी का हम 50 ऐसे सड़कें हैं जिसका हम उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास मंत्री नहीं है हम बोलते थे ना जी, किसान शिलान्यास मंत्री है। क्यों, जिनका शिलान्यास किया उसका काम तो चल रहा है सर। अरे इसका शिलान्यास का DPR तक नहीं बना, अभी बनवाया है। अभी बनवाए हैं? जा DPR तक नहीं बना था तो कर लिया आनंद फानन में। हम उद्घाटन का गठन की। हाँ, मुर्शीद आलम उद्घाटन करेगा जी। और लोगों को चमचमाती रोड पर चलाएगा। ये समय आ गया। और मुर्शीद आलम एक काम और करेंगे कि जो डीलर 1-1 किलो राशन काटता है उनको भी बंद कराने का काम करेंगे। किसी पंचायत का मुझे 2 आवेदन ला के दे दीजिए कि 4 किलो फला डीलर उसका राशन कार्ड के सबूत के साथ, मोबाइल नंबर के साथ और आवेदन में हस्ताक्षर के साथ ला के दे दीजिए। और उससे कम से कम कहीं ना कहीं एक बाइक ले लीजिए जी। तब देखिए क्या होता है। साहब, आप सबों को मैं कहते आया हूँ, पिछले दिनों अभी सांसद प्रदीप जी का इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आया। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया। ये चीज़ सही है। आप कहते हैं कि राशन काटता, आप कहते हैं कि ब्लॉक में काफ़ी धांधली होती है, आप कहते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, हमें जब परसों वाली महिला जाती है उनसे पैसे लिया जाता है, लेकिन आप लोग आवेदन नहीं देते हैं। वही विधायक मुर्शीद साहब भी कह दिया, आप मुझे आवेदन दीजिए। ये चीज़ ज़रूरी है, लिखत ज़रूरी है, लिखत दीजिएगा तभी कुछ काम होगा। चलिए, अच्छा सर, विजय कुमार सिन्हा साहब जो काम कर रहे हैं अभी, क्या लग रहा है आपकी नज़र में? अभी तो प्रधानमंत्री सर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनका लेटर चला गया है कि भैया ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मतलब उनका जो बोलते हैं ना पैरवी, नीचे से पैरवी जो होता है वो पैरवी चला गया है उसके। आप ये जानिए, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी बिहार जो काम जनहित में कर रहे हैं और बिहार हित में कर रहे हैं, सबको वो सार्वजनिक कर रहे हैं। कहीं न कहीं अगर मेरा दुश्मन भी जनहित में कर रहा है और जनताओं के कहीं न कहीं कल्याणकारी योजनाओं पर कर रहा है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो नाराज़गी सभी CEOs बिहार और कर्मचारी जता रहे हैं, अगर इसको माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से कोई बल मिलेगा तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार को बल मिलेगा जी। इसलिए जो वो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। अच्छा सर, अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? जो कि हाट में कई जगह अतिक्रमण अभी बाकी भी है करना, जिनमें लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण अगर वो बिहार सरकार के ज़मीन के लिए करता है, जो रोड के बगल में अतिक्रमण करके है या कोई सरकारी ज़मीन को दखल कब्जा करके रखा, अगर अतिक्रमण इस दिशा में सरकार का हो रहा है तो बेहतर हो रहा है। अब नाजायज़ किसी को निजी ज़मीन पर किसी का घर तोड़ रहा है और कुछ कर रहा है तो हम उसका निंदा करते हैं। अब नया साल 2026 आ गया है, क्या कहेंगे ज़िला वासियों से, सीमांचल वासियों से, जोकीहाट वासियों से? हम पहले ही कह दिए हैं कि नए साल का शुभकामनाएं हैं और सभी के लिए मंगलमय हो और बेहतर हो। रही बात कि हर वर्ष होता क्या है कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष बेहतर होता है, वैसा ही होगा। अच्छा, एक सवाल सर, अररिया टू गलगलिया हाईवे बन चुका है। इस रोड पे सर एक्सीडेंटल मामला ज़्यादा सामने आता है। देखा जाए तो गलतियाँ छोटी गाड़ियों का भी, बड़ी गाड़ियों का भी। लेकिन लोगों का एक ये सवाल है कि अररिया से अगर ये सागर होटल तक स्पीड पे लिमिट लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी जब गुजरता है कहीं चौक चौराहे से, थोड़ा स्पीड पे गुजरता है। सबसे पहली बात भाई, ये नेशनल हाईवे 327E है। अब स्पीड पर विराम लगेगा कि नहीं लगेगा या इसका नियम कहेगा, लेकिन हर आदमी को गाड़ी ढंग से चलाना चाहिए और जो यात्री है उनको भी देख करके चलना चाहिए और जो सरकार का नियम है उनके अनुकूल चलना चाहिए।
आप नियम को ताक करके रह चलिएगा तो घटनाएं होगी। तो घटना से सावधानी के लिए आप थोड़ा सा स्वयं सावधान हो जाइए, यही है। चलिए दोस्तों, हमारे सारे सवालों का जवाब लग रहा है कि आपको मिल चुका होगा। ये AIMIM पार्टी के जनाब मुर्शिद साहब जोकीहाट के MLA विधायक साहब थे, और जैसा सवाल हमने सांसद साहब से किया वैसा सवाल लगभग अनेकों इनसे भी किया। दोनों सवाल सेम टू लग रहा है, लेकिन हर काम को लेकर जो आप बोलते हैं वो लिखित तौर पे चाहिए। जय हिंद।